दिल्ली के दंगल में सियासी दांवपेच की आजमाइश पहले से ही जोरों पर है और अब कल से दिल्ली के इस दंगल में प्रधानमंत्री खुद उतरने वाले हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता 10 साल से है, लेकिन दिल्ली में सत्ता का इंतजार बीजेपी को 27 साल से है। मोदी राज के 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या वो मोदी 3.0 में हो पाएगा साकार? ये बड़ा सवाल कायम है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डबल इंजन का उनका नारा देश के ज्यादातर राज्यों में साकार हो चुका है, लेकिन दिल्ली में इंतजार जारी है और इसी पहेली को सुलझाने नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के दंगल में दस्तक देने जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स उद्घाटन करेंगे, फिर रामलीला मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वीर सावरकर कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कॉलेज की आधारशिला भी शामिल है। ये कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही आम आदमी पार्टी पीएम मोदी पर मौन है। पीएम को छोड़कर सभी नेताओं को निशाने पर ले रही है। आपने गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था और अंबेडकर के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूर्वांचल मुद्दे के जरिए निशाने पर लिया। इस रणनीति से साफ है कि आप दिल्ली के दंगल को केजरीवाल वर्सेस मोदी नहीं होने देना चाहती। लोकसभा चुनाव में 3 बार मोदी केजरीवाल पर भारी पड़ चुके हैं। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर के बावजूद आपने बाजी मारी, लेकिन इस बार हालात केजरीवाल के लिए पहले जैसे नहीं है। जिन मुद्दों को आप उठाती थी, अब उन पर खुद घिरी हुई है। आपके पाप गिनते जाइए और आपके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश अरविंद केजरीवाल और उसके पापी साथी कैसे करते हैं, हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। और अब कल जब पीएम मोदी माइक थामेंगे तो विपक्ष को अपनी पिच पर आने को मजबूर करेंगे। बिसात सावरकर के जरिए बिछाई जा चुकी है। कल पीएम 3 नए कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, लेकिन वीर सावरकर के नाम पर रखे कॉलेज पर सियासत हाई हो चुकी है। विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि माफी मांगने का कल्चर सीखेंगे क्या? वर्तमान संविधान है, इसका विरोध किया था उन्होंने और ये कहा था मनुस्मृति लागू होना चाहिए। बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा छात्रों के ऊपर। हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो जो नाम की करता है उन्हें करने दो, हम काम की करते हैं। बीजेपी पहले ही केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में घुसपैठ, फर्जी वोटर लिस्ट और भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है और कल पीएम मोदी की एंट्री के बाद कैंपेन को और धार मिलेगी, क्योंकि सवाल दिल्ली में डबल इंजन के सपने को साकार करना और 26 साल के वनवास को खत्म करने का है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक बीजेपी को विस्तार मिला, लेकिन दिल्ली में खाली हाथ ही रहना पड़ा। उत्तर भारत में दिल्ली इकलौता राज्य है जहां मोदी राज में बीजेपी को सत्ता नहीं मिल पाई। पंजाब में 2017 तक गठबंधन की सरकार में रहे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाई। यूपी उत्तराखंड में पहली बार सरकार रिपीट करवाई। हरियाणा में अपने दम पर सत्ता हासिल की और लगातार हैट्रिक लगाई। इसके अलावा इसी साल बीजेपी ने ओडिशा में अपने दम पर सरकार बनाई है, जो पहली बार हुआ है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के लिए वो अभेद किला बना हुआ है जो वो प्रचंड मोदी लहर में भी नहीं पार कर पाई। इसी वजह से इस बार कोशिश है इस किले को भेदने की। और अब दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे, जो 31 साल से पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन आज चुनावी सियासत उसे दिल्ली लेकर आई। बात किसानों की थी, लेकिन उसमें दाऊद कहां से आ गया, इस रिपोर्ट में देखिए और यह भी जानिए कि दिल्ली में किसानों के नाम की पॉलिटिक्स में कितना दम है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार का कृषि मंत्री कौन है? क्या आपको पता है कि दिल्ली की मुख्य फसल क्या है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुल कितने किसान हैं? नहीं पता होगा, क्योंकि दिल्ली में खेती या कृषि के नाम पर आपने यमुना के किनारे कुछ लोगों को फूल गोभी, मेथी, मूली ही उगाते देखा होगा।
या दिल्ली में खेती के प्रमाण तब मिलते हैं जब इन्हीं सब्जियों को गंदे पानी में धोने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस खबर से आपको पता चलेगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, यहाँ किसान भी रहते हैं, भले ही कम है पर इतने हैं कि उन पर वोट पॉलिटिक्स की जा सके। बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चिट्ठी से शुरू हुई जो उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी को लिखी। शिवराज ने अत्यंत दुख के साथ आरोप लगाए। लिखा, आपने दिल्ली के किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। आपने दिल्ली में केंद्र की किसान हितैषी योजनाएं लागू नहीं होने दी। सदैव ये लगा कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने किसानों से सिर्फ धोखा किया है। आप फ्री बिजली की बात करते हैं पर किसानों को ऊंचे रेट पर बिजली देते हैं। आपने कृषि उपकरण कमर्शियल कैटेगरी में रखकर महंगे किए हुए हैं। शिवराज ने आरोपों की झड़ी लगाई तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसानों का जितना बुरा हाल बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। बीजेपी का किसानों पर बात करना वैसा है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। बात दिल्ली के किसानों से शुरू हुई और दाऊद इब्राहिम पर शिफ्ट हो गई। इसके बाद चकल्लस छिड़ गई। दाऊद के जवाब में बीजेपी ने भी केजरीवाल को डॉन बोल दिया। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। बहरहाल आप ये जाने कि दिल्ली में किसानों को ऐसे कितने थोकबंद वोट हैं जो उनके नाम पर ये टकराव शुरू हुआ है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक दिल्ली में ले देकर 369 स्क्वायर किलोमीटर ही ग्रामीण क्षेत्र है। गांव का मतलब ये नहीं कि वहाँ खेती ही होती हो। खेती सिर्फ 33,000 हेक्टेयर में होती है। दिल्ली की ग्रोथ में कृषि का हिस्सा 1% का भी 1/3 यानी 0.32% है। 2011 की जनगणना में दिल्ली में सिर्फ 112 गांव थे। इनमें दिल्ली का सिर्फ 2.5% हिस्सा रह रहा था। अब किसानों की संख्या भी जाने तो पीएम किसान निधि के मुताबिक 2024 में दिल्ली में उसके सिर्फ 10,765 किसान लाभार्थी हैं। देश में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। ट्रेंड बताता है कि दिल्ली के खेत और दिल्ली की खेती और भी घट चुकी है, लेकिन वोट तो वोट होता है। दिल्ली चुनाव में जब पार्टियां वोटर लिस्ट लेकर एक एक वोट बढ़वाने घटवाने में लगी हो, फिर यहाँ तो बात 10,000 से ऊपर वोटों की है। दिल्ली की लुटियन जोन से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है जोंती गांव। करीब 10,000 की आबादी वाले ये गांव हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला गांव है। यहां 1967 की एक बीज शोधालय की इमारत आज भी मौजूद है, जहां से लाखों किसानों को हरित क्रांति के दौरान गेहूं के बीज दिए गए थे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर दिल्ली की ये राजनीति आगे कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे कई मामलों में दिल्ली ने वक्त वक्त पर किसानों के मुद्दे को लेकर इतिहास भी रचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।